नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ दो गौरैया। ये लिखा है भीष्म साहब जी ने। आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक क्या कहते हैं। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय का मतलब धर्मशाला। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आंगन में आम का पेड़ है। जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, कभी कौवे और कभी गौरैया। घर के अंदर भी यही हाल है। बिसियों तो चूहे बसते हैं। ऐसी धमा चौकड़ी मचती है कि कभी बर्तन गिरते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे तो शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली मन आया तो अंदर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं, और चिंटियों को तो जैसी फौजी छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन गौरैया भी सीधी अंदर घुस गई। फिर वैसे आई थी वैसे ही उठ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ यह कैसे रहते हैं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। व्यंग का मतलब मजाक में। पिताजी फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और उसे छुक छुक कहा और बाएं हाथ झुलाए। फिर खड़े कूदने लगे। कभी बाएं झुलाते, कभी छुछू करते। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सोचता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोल को ठकोरा। छी छी करके गौरैया पर्दे के ऊपर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाकर डंडे के ओर लपके। एक बार तो झुलकी लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बचे। छी छी करती चिड़िया कभी एक जगह तो दूसरी जगह जा बैठी। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तभी ऊपर से छी छी की आवाज़ सुनाई पड़ी। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में से मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं। माँ बोली। अब तो पिताजी गौरैयों पर पील पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए, रोशनदान में भी कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। इतने में रात पड़ गई। हमने समझा चिड़िया अपनी हार मानकर दूसरी जगह चली गई होगी। दूसरे दिन इतवार था तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े में मल्लार गा रही थी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में वे बाहर निकल जाती और रात में वो ना जाने किस रास्ते से अंदर घुस जाती। पिताजी परेशान हो उठे और कहा, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए, लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। तभी घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। बाहर आंगन में दोनों गौरैया चुपचाप दीवार पर गुमसुम बैठी थी। अब वे चग भी नहीं रही थी।
अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे। घोंसले के तिनके लिपटते गए सूखी घास और रुई के फाये, धागे और ठिंगलियाँ लाठी के सिर पर लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, छी 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 छी। पिताजी ने हाथ ठिठक गए। यह क्या? मैंने झट से बाहर देखा। नहीं, दोनों गौरैया घोंसले के बाहर गुमसुम बैठी थी। पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और छी किए जा रही थी, मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब पिताजी उनकी ओर देखकर सिर्फ मुस्कुराते रहे।